Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yamin Salimi, and we have finished our second chapter in the previous class, and we are going to solve the exercise of this chapter. So we will start with fill in the blanks. आप पेज नंबर 24 ओपन कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज जो है उस पर फिल द ब्लैंक्स आप अपने साथ बुक रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ इसको बुक्स पे फिल द ब्लैंक फिल करते रहें और सॉल्व करते रहें। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वो है वोल्केनो इज एन डैश इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच मैग्मा एंड गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मैग्मा और गैसेस हैं, ये जो इरप्शन है वोल्केनो से किसके थ्रू होती है? वीक ओपनिंग के थ्रू। तो आंसर इज ओपनिंग। वोल्केनो इज एन ओपनिंग। ठीक है, यू कैन राइट द वर्ड ओपनिंग इन दिस फिल इन द ब्लैंक। And the second fill in the blank is a basin-like depression over a vent at the summit of a volcano is called a dash. ये आपको मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको बताया था कि जी जो टॉप ऑफ द वोल्केनो है जिसको हमने माउथ ऑफ वोल्केनो भी कहा, दैट इज कॉल्ड क्रेटर। क्रेटर CRATER। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक में यू कैन राइट क्रेटर। Third, a magma is molten rock lying under the dash of the earth. I also explained this when I told you the difference between magma and lava. मैग्मा और लावा का डिफरेंस ही यही था कि जो beneath the surface है, अंडर द सरफेस है, वो मटेरियल है मैग्मा, और जो जब सरफेस के बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं लावा। तो ये मैग्मा इज अ मोल्टन रॉक लाइंग अंडर द surface of the earth. Surface is the right answer. Surface. Fourth है जी, lava is hot molten rock thrown out by a dash. तो लावा किससे ज़ाहिर है बाहर आता है? ये तो इस पूरे चैप्टर के बहुत ही सिंपल फिल इन द ब्लैंक है। लावा ज़ाहिर है वोल्केनो से बाहर आता है, तो राइट आंसर इज वोल्केनो। वोल्केनो expelled the lava. And the fifth fill in the blank is the circum-Pacific belt is also known as. We have already studied this in the previous chapter. Earthquake में भी हमने पढ़ा और this chapter में ही पढ़ा। Circum-Pacific belt is also known as ring of fire. Pacific ring of fire या ring of fire। और इसकी आपको मैंने रीजन भी बताई थी ring of fire से क्यों कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज रिंग ऑफ फायर। एक रिंग की शक्ल में ये पैसिफिक प्लेट के अराउंड वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज Vesuvius is located in dash Italy, Indonesia, Mexico or Hawaii. Italy is the right answer. Vesuvius is one of the एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट वॉल्केनोज जिसमें क्वाइट इरप्शन भी होती है और समटाइम्स एक्सप्लोजिव इरप्शन भी होती है। तो वेसिवस वॉल्केनोज इन इटली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाइट एंड एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज जिसको हमने इंटरमीडिएट इरप्शंस का नाम दिया था। सेकेंड इज सिंडर इज ऑल्सो नेम्ड एज डस्ट, एश, लेपिली और वॉल्केनिक बॉम्ब्स। Cinder is also known as lapilli. Lapilli is the correct answer. Cinder आपको बताया था स्मॉल स्टोन्स हैं उनको हमने lapilli कहा, और cinder डिफरेंट साइज के जो मटेरियल जो इरप्ट होता है वॉल्केनो से उसे हमने कहा पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स। तो cinder is also one of the fragment which is also known as lapilli. Third is the greatest explosive eruption in the history occurred in 1883. ठीक है, 1883 इज द करेक्ट आंसर। और ये भी मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था 1883 में जो एक्सप्लोसिव सब आज तक की जो सबसे ग्रेटेस्ट एक्सप्लोसिव इरप्शन है वो इंडोनेशिया में कैराकोटा आइलैंड के पास हुई थी। तो कैराकोटा आइलैंड्स इन इंडोनेशिया
अपनी एक्सप्लोसिव इरप्शन की वजह से काफ़ी फेमस हैं। फिर है 4G, हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड। हॉट स्पॉट कहाँ लोकेटेड हैं? ये जो जब हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो वॉल्केनोज हैं वो लोकेटेड हैं प्लेट बाउंड्रीज पर, लेकिन कुछ वॉल्केनोज जो हैं जिन्हें हमने इंट्रा प्लेट वॉल्केनो कहा वो लोकेटेड हैं एट मिड प्लेट लोकेशन। तो हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड एट मिड प्लेट लोकेशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और इसमें भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो मोना लोआ वॉल्केनोज हैं हवाई में, वो मिड प्लेट वॉल्केनोज या हॉट स्पॉट वॉल्केनोज की एक बेस्ट एग्जांपल है। फिफ्थ इज द टेराकोटा इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया। अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया 1883 में जो सबसे एक्सप्लोसिव इरप्शन हुई वो कैराकोटा में हुई, तो कैराकोटा इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह तो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 5 known volcanoes located in circum-Pacific belt। कौन से 5 वॉल्केनोज हैं जो कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे हैं? तो इसके आंसर के लिए आप बुक के पेज नंबर 17 पे चले जाएं। पेज नंबर 24 पे एक्सरसाइज है, इस पे जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, आप चले जाएं पेज नंबर 17 पे। और सर्कम पैसिफिक बेल्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। यहाँ शदीद 450 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ये जी पेज 17 पे आ गए, सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे आ गए। ये हेडिंग यहाँ मेंशन है सर्कम पैसिफिक बेल्ट की। तो हमसे पूछा गया है कि 5 वॉल्केनोज को नेम मेंशन करें। तो यहाँ ये मेंशन भी है सम ऑफ द नोन वॉल्केनोज ऑफ दिस बेल्ट, दैट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो आप 5 वॉल्केनोज के 1 2 3 करके ऑर्डर में मैं नेम मेंशन कर दें। माउंट फ्यूजियामा जो कि नोन माउंट फूजी के नाम से भी फेमस है, जो जापान में है। फिर माउंट मेयोन फिलीपींस में। फिर कैराकोटा इंडोनेशिया में। माउंट पिनाटाबो फिलीपींस में अगेन, और पेरिकुटन मेक्सिको में। तो यू कैन राइट एनी 5 नेम्स फ्रॉम दिस लिस्ट, जो भी आपको आसान लगे तो उसमें से कोई से भी 5 नाम लिख सकते हैं। आगे भी मेंशन है कोटोबोक्सी इक्वाडोर में और चिम्बारोजो इक्वाडोर में। तो अगर आप इन पे इनको नोटिस करें तो सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अराउंड हैं, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मेक्सिको, इक्वाडोर। तो ये 5 नाम आप लिख सकते हैं। फिर जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैफिक एंड फेल्सिक लावा? तो शॉर्ट ये भी आपको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, आपको नेम भी बताया गया, इसका आंसर भी पेज 17 ही पे मौजूद है। तो पेज 17 पे इसी पेज के अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें आंसर मेंशन है मैफिक लावा और फेल्सिक लावा में क्या डिफरेंस है। एक तो मैफिक लावा ये बॉक्स में ज़रा कंप्लीट बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा मैं आपको और दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूं कि क्या क्या डिफरेंस है। मैफिक लावा इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक लावा। इसमें आपको बताया गया कि सिलिका जो कंटेंट है वो कम है और ये इसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ा भी कम है, जिसकी वजह से ये तेज फ्लो करता है। इट इज़ रनरियर, तो इट फ्लोज फास्टर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस लावा बेसिक लावा फ्लोज फास्टर ड्यू टू नॉन विस्कोसिटी। मैंने अपनी स्लाइड्स में ही मेंशन किया है चीज़, अगर आपको वो वर्डिंग आसान लगती है तो यू कैन राइट फ्रॉम माई स्लाइड्स एज वेल। फिर जी फेल्सिक लावा इज ऑल्सो नोन एज एसिडिक लावा। इसमें सिलिकन जो कंटेंट है वो कंपैरेटिवली हाई है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये गाढ़ा है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट भी स्लो है। तो इट इज़ थिक एंड स्टिकी। तो अगेन
जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन यूज माई स्लाइड्स विच एवर यू थिंक इज ईजियर, यू कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. नाउ जी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जी व्हाट इज अ मड वॉल्केनो. मड वॉल्केनोज क्या है? मड वॉल्केनोज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मड वॉल्केनोज दुनिया में है कहाँ. मड वॉल्केनोज दुनिया में ज़्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि अज़रबैजान है, वहाँ सबसे ज़्यादा मड वॉल्केनोज हैं. और इस बुक में स्पेशली मड वॉल्केनोज को पाकिस्तान के रेफरेंस से एक्सप्लेन किया गया. तो इसका आंसर पेज 21 पर है. पेज 21 पे मूव करेंगे तो आपको हेडिंग नज़र आ जाएगी कि जी वॉल्केनोज ऑफ पाकिस्तान. ये वॉल्केनोज ऑफ पाकिस्तान में का अगर आप थर्ड पैराग्राफ जो कि स्टार्ट हो रहा है, मड वॉल्केनोज आर रिलीफ फीचर्स क्रिएटेड बाय इरप्शन ऑफ मड वाटर एंड गैसेस. और गैसेस मैंने आपको बताया था स्पेशली मीथेन गैस यहाँ से इरप्ट होती है. तो दे आर नॉट इग्नियस इन नेचर. इग्नियस इन नेचर का मतलब है कि इनमें से लावा नहीं निकलता, सिर्फ मड इरप्ट होती है. तो इसका आंसर यहीं तक आप करेंगे कि दे आर नॉट इग्नियस इन नेचर. तो ये फर्स्ट जो 2 सेंटेंस हैं इस पैराग्राफ के, यू कैन राइट दीज 2 सेंटेंस इन द क्वेश्चन नंबर 3. फिर जी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्लोसिव एंड क्वाइट वॉल्केनिक इरप्शन. जो वॉल्केनिक इरप्शंस की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट जो हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, उनका डिफरेंस पूछा गया है कि क्वाइट और एक्सप्लोसिव इरप्शन में क्या डिफरेंस है. इसका आंसर पेज नंबर 19 पे है. वैसे तो ज़ाहिर है आपको नेम से ही आपको कोई आइडिया हो जाता है कि क्वाइट और एक्सप्लोसिव में क्या डिफरेंस है. एक तो ज़ाहिर है उनकी जो साउंड का एक्सप्लोजन का डिफरेंस है. तो पेज नंबर 19 पे अगर आप मूव करें तो क्वाइट इरप्शन में मेंशन है, इन क्वाइट इरप्शन लावा फ्लोज आर काम. जो लावा का जो फ्लो है, लावा की जो इरप्शन है, वो बहुत खामोश है, काम है, क्वाइट है. दीज इरप्शन डिस्चार्ज लेस विस्कस मैफिक लावा. मैफिक लावा का भी आपने डिफरेंस पढ़ा. मैफिक लावा इनमें से एक्सप्लोड होता है, इरप्ट होता है, विच डू नॉट एक्सप्लोड आउट ऑफ अ वॉल्केनो. मैफिक लावा इरप्ट हो रहा है जो कि कम विस्कस है, कम गाढ़ा है, तो खामोशी के साथ इरप्ट होता है और विदाउट एनी एक्सप्लोजन. चूँकि क्वाइट एक्सप्लोजन है, क्वाइट इरप्शन है, तो इसलिए इसमें एक्सप्लोजन नहीं होती. तो ये फर्स्ट सेंटेंस आप इसमें क्वाइट इरप्शन लिख देंगे. इस तरह एक्सप्लोजिव इरप्शन में आप इन एन एक्सप्लोजिव इरप्शन एश एंड सिंडर इज सेंट अप टू द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग अ प्लूम. वो क्लाउड एक फॉर्म करती है, यहाँ तक लिखेंगे. फिर आप एक लाइन को छोड़ के गैसेज ट्रैप्ड इन फेल्सिक लावा, gases trapped in felsic lava shatter the lava to shoot out of the volcano as pyroclastic material shoot out of volcano तक. तो इसमें एक्सप्लोजन है. डिफरेंस क्या है? एक एक्सप्लोजिव, एक तो एक्सप्लोजन का डिफरेंस है, उसमें विदाउट एक्सप्लोजन है, इसमें विद एक्सप्लोजन है. इसमें गैसेस ज़्यादा हैं, उसमें गैसेस कम हैं. उसमें ये मैफिक लावा मेंशन किया गया कि मैफिक लावा इरप्ट होता है. और एक्सप्लोजिव इरप्शन में फेल्सिक लावा, जिसे हम एसिडिक लावा भी कहते हैं, एसिडिक लावा की इरप्शन होती है. तो इस तरह ये 2 या 3 पॉइंट्स डिफरेंस हैं. और ये मैंने अपनी जो लेक्चर में जो स्लाइड्स में मेंशन किया था उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन है. शायद मैंने कोशिश की है कि वो ज़्यादा आसान तरीके से मेंशन करूं. तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माय स्लाइड्स एज वेल. तो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज. एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनोज में क्या डिफरेंस है? इसके आंसर के लिए आपको पेज 18 पे मूव करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं वॉल्केनो की, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट. एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं, ये मेंशन है लास्ट पेज, इस पेज 18 के जो एंड पे पैराग्राफ है. इसमें एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो का डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया है. वॉल्केनोज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप. वॉल्केनोज विच frequently erupt or at least have erupted within recent times are classified as active volcanoes. Vessivus
और एटना इटली में है, मैंने आपको बताया भी था, और कैराकोटा इंडोनेशिया में है। तो एक्टिव वॉल्केनो में आप ये मेंशन कर देंगे। और डोरमेंट वॉल्केनोज कौन से हैं? दोज वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड रिसेंटली but show sign of possible eruption in the future are described as dormant volcanoes. तो डोरमेंट वॉल्केनोज कौन से हैं? डोरमेंट वॉल्केनोज वो हैं जिन्होंने जहाँ से इरप्शन तो हुई है लेकिन काफ़ी अरसे से इरप्शन नहीं हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ फ्यूचर में भी इरप्शन हो सकती है। तो इनकी एग्जांपल लिखी है माउंट फ्यूजी, फूजी ऑफ जापान। तो यहाँ तक आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से जो बुक में 2 मेंशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेन टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। मेन टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करने को कहा गया है। इसका आंसर आपको पेज 20 पे मिल जाएगा। आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज जो कि अकॉर्डिंग टू द शेप्स हैं, 3 वॉल्केनोज आपको एक्सप्लेन किए गए थे। कौन से वो वॉल्केनोज से? शील्ड वॉल्केनोज, सिंडर कोन वॉल्केनोज एंड कंपोजिट वॉल्केनोज। तो पेज 20 पे अगर आप मूव करें तो आपको हेडिंग नज़र आ जाएगी टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, सबसे पहले जो शील्ड वॉल्केनोज है, शील्ड वॉल्केनोज आर ब्रॉड gently sloping volcanic cones made up of solidified lava flows, and during eruption the lava spreads widely and thinly due to its low viscosity, producing a volcano in the shape of flattened dome or shield। एक आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि तो इनमें एक तो जेंटल स्लोप है एज कम्पेयर टू द अदर 2 वॉल्केनोज। फिर इसमें से जो इरप्शन है वो क्वाइट इरप्शन है, और इस विस्कोसिटी लावा की लो है, जिसकी वजह से लावा का जो फ्लो है वो ज़्यादा, जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो जाता है, और इनकी जो शेप है वो प्लेटो टाइप, ये डायग्राम में भी मेंशन है कि इस तरह की जो शेप बन जाती है। फिर आपका जो सेकंड वॉल्केनो है वो सिंडर कोन वॉल्केनो। सिंडर कोन वॉल्केनो में Cinder cone is a volcano constructed of loose pyroclastic fragments ejected from a central vent of a volcano. Most of the ejected material lands near the vent during an eruption, building up of cone with steep slope. तो एक important difference है slope का, steep slope है, और जो दूसरा difference है वो shape का है। उसमें plateau type shape है, इसमें cone type shape है। तो इस तरह इन दो में तो ये डिफरेंस है। और जो थर्ड टाइप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, दैट इज कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनोज में are also known as stratovolcanoes and are constructed by alternating layers। स्ट्रेटो लेयर्स की वजह से इन्हें कहा गया, तो ये ऑल्टरनेटिंग लेयर्स की वजह से फॉर्म होते हैं ऑफ पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स एंड सॉलिडिफाइड लावा फ्लोज। Composite volcanoes are built over long span of time with intermittent eruptions. Therefore, composite volcanoes become very large. इस सिंडर कोन वॉल्केनोज की तरह इनकी शेप भी कोन टाइप ही है, लेकिन इनमें जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है उनका साइज का है। कंपोजिट वॉल्केनोज आर ह्यूज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, और they may also have several side vents along with a central vent। सिंडर कोन वॉल्केनो में इस बुक में तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में मेंशन किया था। वहाँ से जो इरप्शन होती है वो एक सिंगल वेंट से होती है, जबकि यहाँ से जो इरप्शन है वो सेवरल वेंट्स, ये आपको वेंट बताया था जो नैरो पैसेज है जहाँ से लावा इरप्ट होता है, यहाँ से भी लावा इरप्ट हो रहा है। एक पैसेज ये यहाँ भी ओपनिंग जा रही है, एक ये ओपनिंग जा रही है, एक ये ओपनिंग जा रही है। तो इस तरह ये वेंट कराती हैं। तो कंपोजिट वॉल्केनोज में सेवरल वेंट से, सेवरल नैरो पैसेज से इरप्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
तो जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव वॉल्केनो के, कौन कौन से नेगेटिव हैं। जाहिर है आप पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा, मैंने आपको मेंशन किया था, ज़्यादातर जो इम्पैक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 22 पे है, ऑल्दो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। पेज 22 पे इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन ऑन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, as I explained in my lectures, the volcanic eruptions have always killed thousands of people and caused damage to crops, buildings and property। जैसा कि आपको बताया कि लावा का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो जो चीज़ भी इसके रास्ते में आएगी उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी तरह ये दो तीन सेकंड और थर्ड पॉइंट आप छोड़ दें, फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं। वॉल्केनिक eruption also cause gigantic tidal waves in ocean called tsunamis। यहाँ तक आप मेंशन करें, ये भी मैंने आपको बताया सुनामीज भी कॉज करते हैं। फिर लैंडस्लाइड भी इसकी वजह से, अर्थक्वेक एक्टिविटी भी इसकी वजह से होती है, मैंने आपको डिटेल से बताया। फिर फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, ये सुनामी सब की काफ़ी है, एग्जाम्पल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर है जी वॉल्केनिक eruption ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन एंड अपसेट द ग्लोबल क्लाइमेट। ये भी मैंने बताया, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस चूँकि निकलती हैं तो उससे एयर पोल्यूट भी होती है। और फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड आपकी जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, तो इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो उसको भी डिस्टर्ब करती है। और इसके अलावा मैंने अपनी लेक्चर्स में कुछ और भी इफेक्ट्स मेंशन किए थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वो भी अगर आप मेंशन करना चाहें, अगर आपको ईजी लगे तो यू कैन ऑल्सो राइट दोज पॉइंट्स। तो पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में एक तो है कि मैफिक लावा, जो कि बेसिक लावा जिसे हमने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेदरिंग फ्रॉम फर्टाइल सॉइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एज इन इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस। एग्जाम्पल बेशक आप मत लिखें, कल्टीवेशन तक ही कर लें। ये जो बेसिक लावा है, जो इरप्शन है, इरप्शन के दौरान जो बेसिक लावा निकलता है जिसे हमने मैफिक लावा कहा, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो फर्टाइल है वो काफ़ी सूटेबल होती है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। फिर आप जो सेकंड पॉइंट मेंशन है, सब मेरीन वॉल्केनिक इरप्शन गिव राइज टू न्यूमरस आइलैंड्स। मैंने आपको ये भी बताया कि जो बहुत न्यूमरस आइलैंड्स, जो स्पेशली हवाई हवाई आइलैंड्स हैं, मोनालोवा, हवाई जो स्टेट्स हैं, यूएसए की स्टेट है, वो सारी की सारी जो उसकी फॉर्मेशन है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई। तो आइलैंड्स तक लिखें। फिर आप थर्ड पॉइंट में आ जाएं, वॉल्केनिक रीजन्स विद geysers, mud pools, and hot springs encourage the development of tourist industry। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वार्म वाटर स्प्रिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। फिर फोर्थ पॉइंट में आ जाएं, मैंने आपको बताया था जियो थर्मल एनर्जी, जो कि हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से जियो थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग पावर फॉर होम्स एंड फैक्ट्रीज। आइसलैंड में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आइसलैंड में ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी है वो जियो थर्मल एनर्जी से जनरेट हो रही है। तो ये आप 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। और वैसे जो हॉट स्प्रिंग का मैंने ऊपर भी जिक्र किया, वार्म वाटर का, उसमें आपको ये भी बताया गया था कि कुछ लोग समझते हैं, पीपल बिलीव टू क्योर मैनी इलनेस रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड स्किन। बहुत सारी जो स्किन डिजीज हैं, जॉइंट्स की हैं, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे क्योर भी होती हैं। तो ये पॉइंट बेशक आप अपनी इसमें कॉपी में मत लिखें। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। वॉल्केनो चैप्टर की एक्सरसाइज हमने पूरी सॉल्व कर ली है। कोशिश करें कि अपनी कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन, विदाउट कटिंग, बहुत आपके पास टाइम, चूँकि सफिशेंट टाइम है, यू हैव सफिशेंट टाइम, सो योर कॉपी वुड बी वेरी गुड, वेरी नीट एंड क्लीन। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉपीज़ भी चेक की जाएंगी, और कोशिश करें कि अपनी कॉपी, और मैंने आपको बड़ी जिस पेज पे आंसर था वो आपको मैंने मेंशन भी कर दिया, बता भी दिया, रीड आउट भी कर दिया। तो इसलिए आप कोशिश करें कॉपी में मिस्टेक ना करें, और दोनों चैप्टर अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लें, ताकि जैसे ही स्कूल कॉलेज ओपन हो तो आपकी कॉपीज़ टाइमली चेक भी हो सके।
तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहरहाल आपको कुछ चीज़ें फिर भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी या व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव होंगे तो आप उसमें भी आप चीज़ें ये पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।